कि शिक्षा के मंदिरों में, जींद में, उच्चारणा में क्या हुआ, बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ, वर्किंग प्लेस पर बहन बेटियों के साथ अच्छे ढंग से जो है वहां पर क्या हालत हो गई है। सारे देश में हमारी बदनामी हो रही है। शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है। इनके घर में 2011 में किसी प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझौता कराया गया। इसको आपने अपराधी को बचाने का काम किया, हमारे ऊपर एक आरोप लगा दो, अगर अपराधी को बचाने का काम किया, हमने अपराधी को सजा देने का काम किया। किसी ने भी अपराध किया उसको सजा दिलाई। कि सरकार की तरफ से दो लोग खड़े हुए और दोनों लोगों ने ये कहा कि ये 2005 में भी 2011 में भी ये इशू इसी हेडमास्टर से जुड़ा हुआ था। ये सरकार जो है ये कहती है इसकी जांच हो, तो फिर तुम सरकार में किसकी हो? जांच तुम करोगे, कोई और करेगा? हमने उसको तो अध्यक्ष महोदय, आप इस सम्मानित चेयर पर बैठे हैं, आपसे हमें एक गारंटी चाहिए और एक आपसे हमारी मांग भी है। हमें विश्वास नहीं है सरकार पर इस चीज को लेकर कि बार बार ये सरकार, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। हमें कोई जुमला नहीं चाहिए, हमें गारंटी चाहिए इस बात की लेकर कि आज हमारी बहन बेटियां शिक्षा के मंदिर में सुरक्षित नहीं है। हमने कॉल अटेंशन अध्यक्ष महोदय लगाया है और हम ये चाहते हैं कि वो हमारा एक्सेप्ट हो, उस पर इस बात को लेकर चर्चा हो। अध्यक्ष जी चेयर ना छोड़ें, आप इस चीज की गारंटी देकर जाएं। प्रदेश की बहन और बेटियां आपसे सुरक्षा की गारंटी चाहती हैं, वर्किंग स्टेशन पर गारंटी चाहती हैं, शिक्षण संस्थान में मुख्यमंत्री जी आपसे गारंटी चाहते हैं। ये हंसी का विषय नहीं है कि शिक्षा के मंदिरों में, जींद में, उच्चारणा में क्या हुआ, बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ, वर्किंग प्लेस पर बहन बेटियों के साथ अच्छे ढंग से जो है वहां पर क्या हालत हो गई है। सारे देश में हमारी बदनामी हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि एक साल में हमारे 16,773 अपराध जो है महिलाओं के प्रति बढ़े हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं एक साल में 2,640 बच्चे लापता हुए हैं, जिसमें 1124 लड़के, 1516 हमारी लड़कियां हैं। असुरक्षित राज्य की श्रेणी में हम ये चाहते हैं बहन बेटियों को पूरी तरह से जो है सुरक्षा देने का काम सरकार करे। आज के समय में जो स्कूलों की दुर्दशा हो चुकी है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। इन स्कूलों में गरीबों की, दलितों की बच्चियां पढ़ती हैं, इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए यहाँ पर जो है आपको जुर्माना डालने का काम किया है। कि पुलिस विभाग उस प्रिंसिपल के खिलाफ आज तो सख्त कार्रवाई कर रहा है, मगर आज से उस प्रिंसिपल का पुराना इतिहास भी उठाया जाए। 2005 में भी ऐसा केस उसी प्रिंसिपल का था, उसके अंदर किसने समझौते करवाए, कौन उसका सिफारशी था, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। 2011 में किसने उसका ट्रांसफर फिर उचाणा किया, कौन उस समय एजुकेशन, एक माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, आप अपना गिरेबान खुद देखिए। 2011 के नहीं कर रहे। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग द हाउस। नहीं, वो तो बता रहे हैं पुरानी बातें, जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं जो पहले जो हुआ है। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य एजुकेशन आपने कहा है तो आपका, और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई, इसकी इंक्वायरी पुलिस महकमा करे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है। इनके घर में 2011 में किसी प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझौता कराया गया। तो आज ये कृत्य नहीं होता। अगर आप जैसे लोग उसको नाम बनाते तो आज नहीं होता। हमने तो टर्मिनेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा पुलिस इन पहलुओं को देखती भी इन्वेस्टिगेशन करे और जिनने समझौते कराए उन सारे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जी ठीक, आप बैठिए। आप हो सके रह गए। अब जब उप मुख्यमंत्री ने बात कही, आप बैठिए गीता जी। आप नहीं, उन्होंने की भूमिका निभाई, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। जब आप कस्टोडियन थे तब आपने बचाया उसको, जब आप कस्टोडियन थे ना तब आपने बचाने का काम किया, आपने टर्मिनेट करने का काम किया। बैठो बैठो बैठो। अभय यादव जी, अन्य गीता बुक्कल जी, क्या ये फैक्ट है? बैठिए। के लिए मानते हैं आपने उसे बताया।
सदस्य से हमने तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, हमने टर्मिनेट कर दिया उसको। 2011 में इनके निवास में झज्जर में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ डीडीआर कटी हुई थी, एफआईआर ना हो, समझौता और फैसला कराया गया। क्या ये फैक्ट है? माननीय सदस्य बताइए साहब उसको। आपने बैठो, आप इन्होंने जिस चीज को आपने उठाया, अध्यक्ष महोदय, जिस चीज को आपने अपराधी को बचाने का काम किया, हमारे ऊपर एक आरोप लगा दो, अगर अपराधी को बचाने का काम किया, हमने अपराधी को सजा देने का काम किया। किसी ने भी अपराध किया उसको सजा दिलाई। बैठिए प्लीज, बैठिए। फैसला करवाए, आपने बचाए, हमने हर अपराधी को सजा दी, बिल्कुल सख्त से सख्त सजा दी। ये बहुत सीरियस मामला है। ये बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। बड़ी हैरानी की बात है जब इस इशू को आपका 5 मिनट अभी दे दें। एक मिनट अरे आप बोल लो, अभी बोल दो। मेरे 5 मिनट आपका दे देता हूं अभी आपको। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से 2 लोग खड़े हुए और दोनों लोगों ने ये कहा कि ये 2005 में भी 2011 में भी ये इशू इसी हेडमास्टर से जुड़ा हुआ था। ये सरकार जो है ये कहती है इसकी जांच हो, तो फिर तुम सरकार में किसकी हो? जांच तुम करोगे, कोई और करेगा? हमने उसको टर्मिनेट कर दिया, आज जेल में। क्या इससे किसी ज्यादा नहीं। की सरकार जो कर एक सकती है, मिनट, सरकार ने कर दिया। क्या कोई किसी लड़की से छेड़खानी करे? क्या कोई कर दिया। किसी की बहन बेटी हमने को टर्म इससे शोषण ज्यादा करे? आप बताओ, आप क्या कर सका? कोई हमने किसी की टर्मिनेट बहन कर बेटी दिया का और उसको शोषण जेल में करे? डाल दिया। क्या उसकी सजा केवल टर्मिनेट है? क्या उसकी सजा टर्मिनेट है? जो भी कार्रवाई आपका- कर रहे हैं। आपने तो इस बात ठीक का है जी। ठेका उठा लिया। अभय जी, यादव लड़कियों जी, के साथ शोषण करना है अभय जी आप खड़े हो और प्लीज, उसमें आप लोगों खड़े को हो। बचाना है। तो